जायंट फायर ट्रक एडवेंचर ट्रैक्टर। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे सुरेश एलियन की मदद करता है और वो एलियन कैसे अपने आप को जायंट फायर ट्रक में बदलकर सुरेश के साथ रहता है। गज्जू सेठ उस फायर ट्रक की मांग करता लेकिन सुरेश उसे नहीं देता। इसी कारण दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है जिसमें गज्जू सेठ की सभी गाड़ियां कैसे तबाह हो जाती है, अब जिसका वो बदला लेना चाहता है। अब तक उस सुरेश के बच्चे को और उसके फायर ट्रक को तबाह ना कर दूं तो मुझे चैन नहीं आएगा। पास में ही खड़ा एक आदमी कहता है, लेकिन सेठ जी, सुरेश का तो कोई बच्चा नहीं है। गज्जू उसे घूर के देखता है और कहता है, अबे ओए, आज तुझे मार खाना है क्या? फिर सभी घर चले जाते हैं और गज्जू वही बैठ के सोचता है कि सुरेश का क्या करना है। गज्जू वही बदले की आग में बैठा रहता है। तभी दूसरे दिन उसका भतीजा शहर से आता है और अपने चाचा को उदास परेशान देखकर उसे पूछता है और गज्जू उसे पूरी बात बता देता है। नंदू कहता है, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन नंदू शहर से उन लोगों को बुला लेता है। एक इंजीनियर कहता है, आप चिंता मत कीजिए सेठ, हम आपके लिए ऐसी हाईटेक गाड़ी बनाएंगे जिसे अमेरिका के आर्मी के पास भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। आप लोग पैसे की चिंता मत करो, बस ऐसी गाड़ी बनाओ कि उनको मैं तबाह कर दूं। हम एक हाईटेक जायंट ट्रैक्टर बनाएंगे जिसमें बहुत सारे हथियार होंगे। फिर दूसरे दिन से वो इंजीनियर एक हाईटेक ट्रैक्टर बनाना चालू करता है और इधर रोबोट वाला फायर ट्रक और सुरेश बहुत खुश रहते हैं। फायर ट्रक कहता है, सुरेश, एक हफ्ता हो गया लेकिन गज्जू सेठ कुछ नहीं कर रहा, लगता है उसको सबक मिल गया है। नहीं, तुम उसको नहीं जानते, वो बहुत कमीना है, जरूर कुछ बड़ा सोच रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। इधर गज्जू का हाईटेक ट्रैक्टर तैयार हो जाता है। सेठ जी, ये रहा आपका ट्रैक्टर, इसमें ऐसे ऐसे हथियार है कि आप पूछो मत। फिर इंजीनियर अपना पेमेंट लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुरेश और रोबोट फायर ट्रक गांव के बाहर घूम रहे होते हैं। सुरेश कहता है, अरे आपका एनर्जी तो 40 दिख रहा है, अब कैसे करना? तुम चिंता मत करो, इतने में हम घर चले जाएंगे और फिर चार्ज कर लेंगे। तभी गज्जू अपने कुछ चेले और उस हाईटेक ट्रैक्टर के साथ वहां आता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सुरेश, तू और तेरे फायर ट्रक ने मुझे पिछली बार तो हरा दिया था, लेकिन इस बार तुम और तेरे ट्रक को तबाह नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गज्जू नहीं। तो अपना नाम बदल लो। बहुत हंस रहा है ना, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अरे हमारी एनर्जी तो सिर्फ 40% है, अब हम कैसे करेंगे? इसके लिए इतनी काफी है, चिंता मत करो। गज्जू के एक बटन दबाते ही ट्रैक्टर से बहुत सारे हथियार निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उधर से फायर ट्रक भी हमला करता है। बहुत समय तक दोनों में लड़ाई होती है। इस बार गज्जू फायर ट्रक को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी धीरे धीरे फायर ट्रक की एनर्जी कम होने लगती है और वो कमजोर होने लगता है। सुरेश कहता है, अरे हमारे ट्रक में तो अब भी 5% एनर्जी बची है। तुम चिंता मत करो, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कुछ देर में फायर ट्रक की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। गज्जू के लगातार हमले करने से फायर ट्रक धीरे धीरे टूटने लगता है और कुछ देर में वो ब्लास्ट के साथ पूरा तबाह हो जाता है। सुरेश अंदर ही फंसा रहता है, जिसे देख गज्जू बहुत हंसता है। अब जाके मिला मेरे कलेजों को ठंडक, जो मेरे काम का नहीं उसका दुनिया में कोई काम नहीं। ऐसा बोलकर गज्जू वहां से घर चला जाता है और कुछ देर के बाद ट्रक के अंदर से सुरेश बाहर निकलता है और वहीं बैठे रोते रहता है। तभी उस ट्रक से एक तेज रोशनी निकलती है और आसमान में चली जाती है। सुरेश रोते हुए घर चला आता है। दूसरे दिन आसमान में से एक आग का गोला आता है और उस फायर ट्रक के पास गिर जाता है और वहां उस रोबोट फायर ट्रक का रोबोट पेट निकलता है, जो अपने मालिक की हालत देख उसमें एक एनर्जी सोर्स डालता है और फिर थोड़ी देर में ही फायर ट्रक फिर से बनकर खड़ा हो जाता है। वो अपने पेट रोबोट को अपने में मिलाकर एक बहुत बड़ा रोबोट बन जाता है और सीधे गज्जू के घर जाता है और उसके ट्रैक्टर पर हमला कर देता है। गज्जू को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता
और वो रोबोट गज्जू के हाईटेक ट्रैक्टर के और उसके सभी गाड़ियों को यहाँ तक उसका घर तक तबाह कर देता है और गज्जू के ऊपर पैर रखकर कहता है, देख गज्जू, ये तेरा आखिरी चांस है। अगर अब तू सुरेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी खैर नहीं। ऐसा बोलकर वो रोबोट वहां से चला जाता है। ट्रैक्टर एरोप्लेन। जामनगर में पप्पू नामक लड़का था। उसके पापा दिन भर खेत में काम करते और घर का खर्च चलाते, पर पप्पू दिन भर मस्ती करता, गांव के सभी लोगों को परेशान करता। 20 साल का होने के बाद भी दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और मस्ती करता। वो झूठ भी बहुत बोलता था, पर उसमें एक खास बात थी कि वह घर में पड़ी बेकार चीजों से ही कई प्रकार की चीजें बना सकता था। जैसे उसने घर में ही रोबोट बनाया था। एक दिन पप्पू के पिता खेत में काम करने गए, तभी पप्पू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और तभी रोज की तरह उसको फिर से मस्ती सूझी और पप्पू और उसके दोस्तों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो, बचाओ बचाओ। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए पप्पू के पास आते हैं और देखते हैं कि पप्पू तो आराम से पास बैठा हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। पप्पू, तुम इसी तरह झूठ बोलते रहे तो एक दिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा और तुम किसी दिन बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे। पप्पू जोर जोर से हंसता है और कहता है, काका, आप फालतू में चिंता करते हो, मैं तो बस यूं ही मस्ती कर रहा था। ऐसा बोल के पप्पू हंसते हंसते घर चला जाता है और दूसरे दिन वो फिर अपने साथियों के साथ खेलने चला जाता है और उसको फिर से कुछ शरारत सूझी और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गड्ढा तैयार करता है। वहां से आ रहे एक आदमी का पैर उसमें फंस जाता है। फिर पप्पू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों भाई, लगता है तुमको दिखाई नहीं देता, लगते तो नहीं हो कि तुम अंधे हो। ऐसा ही वह मस्ती करते करते समय पास करता था और एक दिन पप्पू के पिता खेत में काम करते करते बेहोश हो जाते हैं। गांव वाले पप्पू को बुलाते हैं। पप्पू, तुम्हारे पिता बेहोश हो गए हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पप्पू बहुत घबरा जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देखता है। उसकी नजर उसके घर पर पड़ी हुई पुरानी ट्रैक्टर पर पड़ती है, जो काफी दिनों से बंद थी। जैसे तैसे ट्रैक्टर को चालू करके अपने पिता को हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, पप्पू, आज तुम अगर थोड़ी देर और कर देते तो तुम्हारे पिता की जान नहीं बच पाती। मैंने तुम्हारे पिताजी का पूरा इलाज कर लिया है, अब तुम इन्हें घर ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे कि अब ये ज्यादा मेहनत ना करें। बेटा, तुम्हारे पिता तो अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और बीमार हो गए हैं, अब तुमको ही सारे खेत की काम देखनी होगी। पप्पू अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और वो सोचता है, मुझे खेत का तो कोई काम आता नहीं, अब मैं क्या करूं? और उसकी नजर पास रखी ट्रैक्टर पर पड़ती है। वैसे भी पप्पू बहुत तेज दिमाग का रहता है, तो वह अपनी ट्रैक्टर का हुलिया बदलकर एरोप्लेन ट्रैक्टर के रूप में बदल देता है। अब उसका ट्रैक्टर एरोप्लेन की तरह उड़ भी सकता है और समय आने पर नीचे भी चल सकता है। अब वो खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत का काम तो उसको आता नहीं था और वो जैसे ही काम करने जाता है, सारे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों पप्पू, अब तुम क्या करोगे?
तुम्हें तो खेत का काम ही नहीं आता है। मैंने एक उड़ने वाला एरोप्लेन ट्रैक्टर बनाया है। मैं उससे गांव वालों की सवारी एरोप्लेन ट्रैक्टर से आसमान में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ूंगा। इस तरह से मैं डबल मेहनत करूंगा और अपने पिता को जल्दी ठीक कर दूंगा। पप्पू को सारा गांव जानता था कि वह एक नंबर का झूठा था, इसलिए सारे गांव वाले कहते हैं, अरे पप्पू, तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। क्या ट्रैक्टर कभी एरोप्लेन की तरह उड़ सकता है? झूठे नहीं तो। ऐसा बोलकर चले जाते हैं। और एक दिन गांव में बहुत बारिश होती है। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से पूरा गांव पानी पानी हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तभी गांव वालों की नजर ऊपर आसमान पर पड़ती है, जहां पप्पू अपनी ट्रैक्टर एरोप्लेन को आसमान में उड़ाते हुए अपने पिता और माँ को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सारे गांव वाले देखते हैं और कहते हैं, अरे देखो, ये तो अपने गांव का पप्पू है। वो तो वाकई ट्रैक्टर एरोप्लेन में जा रहा है। अब तो लगता है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तुम सब इस पर बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। और गांव वाले ट्रैक्टर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और वो लोगों को पास ही एक बड़े से भवन में जाकर सबको उतार देता है। इस तरह गांव वाले सुरक्षित जगह पर उतर जाते हैं। बेटा, तुम अगर आज अपने ट्रैक्टर एरोप्लेन से हमें नहीं बचाते तो आज हम नहीं बच पाते। बेटा, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें हमेशा झूठा और कामचोर ही समझा। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले ऐसा ही था, काम नहीं करता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे भी कुछ काम करना ही होगा। इसलिए मैं अभी आप लोगों की मदद करूंगा और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी को तंग भी नहीं करूंगा और हमेशा अपनी माँ पापा की सेवा करूंगा। ठीक है?